हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डिजिटल। तो आज जो वीडियो है आपके सामने वो है आपका चिन्हों को पहचानना, प्रतीकों को पहचानना। जो ये सिंबल्स होते हैं मैथ में होते हैं और आपका साइंस में होते हैं। गणित और विज्ञान में जो भी प्रतीक और चिन्ह आते हैं उनको पहचानना, उनके नाम क्या हैं, इस वीडियो में आपको हम वही बताएंगे। जैसा आपको पता होगा कि मैथ में कुछ सिंबल्स आते हैं, जैसे कि ये, इसको आप पहचानती होंगी, प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और गुणा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी भाग, और परसत यानी परसेंट, रूट, अंडर रूट, स्क्वायर यानी कि। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे और इसी तरह के सिंबल्स होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा विज्ञान में भी आते हैं, ये आपका ओमेगा आता है, ठीक इस तरह से ओमेगा आता है। उसके बाद इसी तरीके से आपका एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन। और उसके बाद इसी तरीके से आपका आता है एक सिग्मा, ये वाला आता है। और एक सिग्मा आपका इस तरह से आता है, और आपका एक सिग्मा और आता है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी आप गणित में देखे होंगे, इस तरह से सिंबल आता है और इस तरह से सिंबल आता है और इस तरह से सिंबल आता है। मतलब तरह तरह के सिंबल आते हैं। आपका एक आता है आपका विज्ञान में और गणित दोनों में मिलाकर हम बता रहे हैं, ये आपका इस तरह से आता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। और आपका जैसा हो गया कि पी आ गया, कि पी किसके लिए होगा, आर आ गया, ये किसके लिए होगा, डी आ गया, ये किसके लिए होगा। ये सारे सिंबल का नाम क्या है, इसको हम बताएंगे, किस लिए यूज होते हैं, कौन सा नाम है, ये पूरे चिन्हों को आज बताएंगे। जो गणित और साइंस में, मतलब साइंस और मैथ में जितने भी सिंबल्स आते हैं उनको आज हम इसमें क्लियर करके रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा, यानी कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो आपके मन की बात है। और एक बात, अगर आपको कोई सब्जेक्ट की, चाहे मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल हो, या आपके इंटर तक के स्टूडेंट हैं, जो भी आपको मोटिवेशनल वीडियो, ट्वेल्थ में कैसे तैयारी करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना है, ये सारी सब चीज़ की वीडियो आपको सामने डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जोड़ है, यही एडिशन, और ये आपका घटाव है, सबट्रैक्शन। जो हमने अभी बोर्ड में दिखाया आपको सामने, वही सारी चीज़ें हैं। गुणा, ये मल्टीप्लिकेशन यानी आपका ये गुणा, और उसके बाद आपका डिवीजन, इस तरह से ये है आपका। उसके बाद आपका नीचे प्रतिशत है, इसको अब कोई बताने की ज़रूरत है, लेकिन ये देख लीजिए, ऊपर दो सिंबल हो और नीचे एक सिंबल, यानी कि इस तरीके से, ये ऊपर दो सिंबल और नीचे एक सिंबल, ये आपका चूकी का चिन्ह है यहाँ पर। और यही चीज़ आपका अगर यहाँ पर चार चिन्ह हो, ये आपका समानुपात का चिन्ह, जिसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका ये चिन्ह देखिए, इस तरह से लगा हो, तो इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड, यानी और का चिन्ह है, एंड का यहाँ पर है। और उसके बाद आपका ये इस तरह से लग कर नीचे बिंदी हो, तो ये आपको फैक्टोरियल होता है, आपका मैथ में देखे होंगे फैक्ट। और एफ, ये आपका फलन है। इस तरीके से इतने हो गए। और यहाँ पर आप देखिए, ये सिंबल आपका जो ऐट का चिन्ह होता है, आप देखे होंगे जीमेल में लगता है, इधर की क्या है, एट द रेट ऑफ, इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं किधर से, एट द रेट ऑफ को आप किधर से, इसको आप बहुत देखिए @gmail.com इसे लिखा नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ। बहुत ही फेमस सिंबल है आपके टेक्निकल। और आपका एक बिंदी हो और एक कामा हो, जैसा कि, यानी सेमी कॉलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। और अगर इस तरह से चिन्ह हो, इसको बोलते हैं प्रति, यानी स्लैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैश। ध्यान में रखिएगा, ये स्लैश होता है, ये वाला सिंबल यहाँ पर है। और ये वाला आपका छोटा कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट, या आप इसको दूसरा नाम बोलते हैं पैरेंथेसिस, क्या, पैरेंथेसिस। उसके बाद आपका होता है मझला कोष्ठक, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मझला कोष्ठक है। इसके बाद इस तरीके से होता है ये मझला कोष्ठक, इसको आपको ब्रैकेट
ये ब्रेसेस बोला जाता है। मझले कोष्ठक को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, ब्रेसेज। और बड़े कोष्ठक को आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोला जाता है। क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बड़े ब्रैकेट को जो इस तरीके से होता है इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। और इसके बाद आपका ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, इन्फिनिटिव या अनडिफाइंड, ये आपका होता है अनंत, हिंदी में बोलते हैं। ओमेगा भी हमने बताया था, ओमेगा। और ये किसी भी सिंबल पर ऊपर ऐसे छोटा सा सिंबल हो गोले की तरह एकदम जीरो की तरह, उसको अंश बोलते हैं, यानी डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। और उसके बाद आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। जब इस तरह से एक पाई खड़ी हो इंग्लिश वो मैथ में, तो आपका इसको परपेंडिकुलर है, लंब। और थीटा आपका इस तरह से, और बराबर आप जानते ही हैं, यानी इसको इक्वल बोलते हैं। और उसके बाद आपका होता है, ये आपको देखे होंगे मैथ में आता है आपका ये, ठीक, ये नॉट एलिमेंट, यानी उस गण का, उस समूह का सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये जहाँ लग गया, इसका मतलब वो सदस्य नहीं है। और अगर DEF लिखा हो तो इसका मतलब परिभाषा लिखी जाने वाली है, वहाँ डिफिनीशन इसको बोलते हैं। और अगर केवल यही F की तरह हो, ना बीच में चीरा ना हो, लेकिन बीच में आपका चीरा नहीं होना चाहिए, केवल आपका इस तरह से होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, ये इस तरह से होना चाहिए। तो ये आपका होगा इंटीग्रल। इंटीग्रल्स में आपका हिंदी में समाकलन बोलते हैं, जो कि मैथ में इंटर में होता है आपका। और इस तरीके से इस तरह होता है, इस उपसमुच्चय बोला जाता है, इंटीग्रल का सिंबल है। और ये संकेत करता है कि चिन्ह है, यानी कि आपको ये तीर की तरह लगता है, इसका मतलब बताता है, कोई चीज़ को संकेत करता है, या इम्प्लाइज दैट इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट। उपसमुच्चय को आपको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सारी चीज़ें पढ़ते जाइएगा, अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो पढ़ ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये इस तरह से देखिए, दो चिन्ह रहता है खड़ी पाई की तरह, ये आपका मापक होता है, यानी मॉडुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडुलस। यानी इसके बीच में कभी कभी चीज़ें रखी जाती है, इसको मॉड बोला जाता है, यानी दोनों मिला करके मॉडुलस बोला जाता है। उसके बाद आपका मिनट होता है, कोई भी गिनती लिखी हो, कोई भी चीज़ लिखी हो, इसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा टीके से कामा की तरह लगा रहता है, यानी कि वो आपका तो सेकंड बोला जाए। अगर यही चीज़ दो लगा हो, यहाँ पर दो सिंबल लगा हो, यहाँ आपका दो है और यहीं पर दो ऐसे लगा हो, तो इसका मतलब मिनट की जगह अब सेकंड आ गया। एक पाई को मिनट और दो पाई को सेकंड। इसी तरीके से आपको बराबर होता है, जानते ही हैं। और बराबर अगर कट मार दिया जाए तो नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। ये आपका रूट वर्गमूल अभी जो बोले स्क्वायर रूट बोलते हैं। और इस सिंबल को तो आप जानते ही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। और अभी और कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि आपका समांतर, एकदम जो भी बोले एकदम करीब करीब ऐसे खड़ी पाई हो तो इसको समांतर या पैरेलल बोला जाता है इंग्लिश में। और अगर ये अभी जो बोले हमने, इसको बोलते हैं समरूप, यानी सिमिलर बोलते हैं, यहाँ पर हैं। और उसके बाद आपका एक ग्रेटर दैन है, इधर ग्रेटर दैन है, और इसी का उल्टा अगर आ गया तो लेस दैन। ग्रेटर दैन है, लेस दैन, ये भी हो गया। उसके बाद आपका लगभग है, लगभग आपका इस तरह से लगा दिया गया, दो मतलब एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, दोनों बार लगा दिया गया, लगभग हो गया। उसके बाद आपका घनमूल आ गया, जैसे स्क्वायर रूट होता है इसमें, तो आपका 3 अगर लग गया तो ये आपका क्यूब रूट हो गया, यानी घनमूल हो गया। उसके बाद आपका सर्वागमसम होता है, सर्वागमसम होता है आपका, जैसे कि आपको देखे होंगे, यानी कि बराबर हो, बराबर के ऊपर इस तरह से टेढ़ी पाई हो तो आपका सर्वांगसम, यानी कि आपका कांग्रिएंट होता है। तो कांग्रिएंट आपका होता है, ये आपका यहाँ पर है। और ए आपका इस तरह ए बनाते हैं ना, तो ए को आप उल्टा बना दीजिए, तो ए होता है सभी के लिए, फॉर ऑल। और अभी ऊपर दो पाई होता था, एक नीचे पाई जिसको चूकी बोलते थे, जो आदमी की तरह, देखिए आदमी की तरह ऐसे बना हुआ है चूकी। लेकिन यही चीज़ उल्टा हो जाए इस तरह कैसे, यानी ये इस तरीके से हो जाए तो समझ लिए, इसलिए हैंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और त्रिभुज का चिन्ह जानते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। और दो चिन्ह हो गया तो अनुपात, और चार चिन्ह हो गया तो समानुपात, ये जानते हैं। और एक बात और है कि आपको ई देखे होंगे, ई अगर इसी ई को उल्टा लिख दिया जाए तो आपका होता है कि अस्तित्व में है, यानी एग्जिस्ट होता है, ठीक। उसके बाद अगर यही चीज़ ई जो बोले हम, अगर ई को इसी तरह से काट दिया जाए, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। कोई चीज़ अगर नहीं है, कोई सवाल है उसमें नहीं, तो आप इसको लगा कर काट दिए, इसका मतलब नहीं है। कोण, ये आपका इस तरह से लगा रहे, इस तरह, ये कोण, इसमें फ़र्क जानिएगा, ये आपका सीधा सीधा रहेगा, ये आपका खड़ी पाई होकर के इस तरह रहेगा, ये आपका कोण एंगल का चिन्ह रहेगा। समांतर नहीं है, आप जानते, ये समांतर का चिन्ह होता है, अगर कट मार दिया समांतर नहीं है। ये समरूप है, समरूप अगर कट मार दिएगा समरूप नहीं, जिस पर एक कट लग जाता है उस सिंबल को मतलब नहीं है।
और आप एक चीज़ और जानते हैं, मैथ में आपको मिला होगा, अवकलन में अगर आप जाते हुए हैं डिफरेंशियल में आपको जाते हैं तो d/dx होता है, इसका मतलब अवकलन होता है। और अगर इसका उल्टा लगा दिया गया, ये आपका इंटरसेक्शन होता है, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, यहाँ पर है। और ऊपर से इस तरह कर दिया गया तो आपका यूनियन होता है, नीचे हो गया तो इंटरसेक्शन, और ऊपर का हो गया तो यू की तरह हो गया तो यूनियन, और नॉट यू नहीं है मतलब इस तरह से इंटरसेक्शन हो गया, जिसको सम्मिलन कहते हैं, उसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो इस तरीके से उसके आगे देखते हैं। इफ़ आप समझते हैं, आई एफ को इफ़ बोलते हैं, लेकिन डबल एफ हो गया तो इसका मतलब हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी दो बार इफ़ और ओनली इफ़, यानी इफ़ भी है उसके बाद ओनली इफ़ भी है, तो इसलिए डबल एफ लग गया, यानी केवल और केवल यदि। और ये ई जो लगा हुआ एलिमेंट है और नहीं है तो इस तरह कर दीजिए, एलिमेंट नहीं है। और इसी तरीके से छोटा बड़ा बराबर होता है, ये बड़ा का चिन्ह या छोटा बड़ा का चिन्ह अगर ये यहाँ लग गया तो बराबर भी हो गया, इसी तरह इसमें लग गया तो ये भी बराबर और छोटा बड़ा चिन्ह हो गया। तो इस तरीके से अब इसका भी होता है, ये आपका चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग हो गया, चारों भुजाएं नहीं बराबर है तो आयत हो गया, इसको जानते ही हैं। उसी तरीके से ए आर अगर लिख दिया गया तो आपका एरिया हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल, यहाँ पर है यहाँ पर है सारी चीज़ें। प्लस हो और घटाना भी हो तो जोड़ घटाओ, और प्लस हो और माइनस हो नीचे भी लगा हो तब भी जोड़ घटाओ। और उसके बाद आपका ये एरो का सिंबल हो तो आपका किरण कहलाएगा, किरण यानी रे बोला जाएगा इंग्लिश में। और आपका ये कामा लगा हो, ब्रैकेट के अंदर कामा लगा हो छोटा सा तो खुला अंतराल होता है। और अगर ये ब्रैकेट के बीच में लगा हो, ये ब्रैकेट के बीच में ये चीज़ लगा हो तो खुला अंतराल, ये खुला अंतराल एक खुला अंतराल है, ठीक। और इसी तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर आपका इस तरीके से है और एक ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है, इसके बीच में यहाँ पर है, ये भी खुला बंद अंतराल है, एक तरफ से खुला है तो एक तरफ से देखिए बंद है, एक तरफ से खुला है तो एक तरफ से खुला बंद अंतराल। ये सारी चीज़ें तीनों देख लीजिए, सभी खुला बंद अंतराल, ये सारी चीज़ें हैं बार बार। और यहाँ तक देख लीजिए, इसको अब देखिए, ये फलन आपका स्टार की तरह सिंबल हो, आपका ये फलन का एनालिसिस का सिंबल होता है। और ये हैश का बटन जो होता है ये इसका मतलब कि जोड़ है, कनेक्टेड सम का सिंबल है। और आपका ये ऐसे लगा हुआ है, इसको कट मार दिया गया है तिरछा, जैसे कि कभी कोई चीज़ नहीं वर्क करता है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय, इसका मतलब वहाँ पर खाली है, कुछ नहीं है। और ये चीज़ आप सोचे होंगे, देखे होंगे कि ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज भी होता है, इसी तरह लगा हो तो डेल्टा भी होता है, डेल्टा, ठीक। और इसी का उल्टा कर दिया जाए इस तरह तो इसको नावला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नावला। और ये इस तरह से आपका वो कार्तेशियन गुणन होता है, एकदम पाई की तरह ऐसे मोटा लिखा रहता है, लेकिन ये थोड़ा मोटे सिंबल में रहता है, इस तरीके से मोटे, तो ये आपका कार्तेशियन होता है। उसके बाद यही सिंबल आपका उल्टा कर दिया जाए तो को प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, क्रो प्रोडक्ट। सिग्मा आपका इस तरह के इसे बताए थे भी, ये सिग्मा हो गया, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं, नहीं छोटी सिग्मा बोलते हैं। और ये पाई मतलब लगी हुई है मॉड होला जो होता है, इसके डॉट 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 इसके अंदर फिर यहाँ से बंद होते आपका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका गामा वो बताए ही दिए थे, गामा आपका ये आपका इप्साइनल यानी ई भी होता है, ये भी दोनों होता है इप्साइनल। और ये जेड, और ये जेड से लेकर इसे थोड़ा सा लहराया हुआ रहता है, ये जीता है, क्या है, जीता, यानी जीटा बोलते हैं जिसको। और ये आपका आई है, इसको आयोता बोलते हैं। के है छोटा के यानी बड़ा के, कप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा, यहाँ पर है यहाँ पर है, देख सकते हैं। वी छोटा से है आपका न्यू बोलते हैं, ये आपका गणित में आएगा तब आप समझ लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। और उसके बाद जाय है, जाय का आपका 3 सिंबल ऐसे रहता है, थोड़ा दूर दूर रहता है, या तो आपका ई खान बना हो लेकिन ये लचा हो, इस तरीके से ये आपका जॉय बोलते हैं। उसके बाद ओमिक्रॉन आपका ओ की तरह रहता है, इसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। और पी की तरह होता है, ये होता है आपका रो, पी होगा लेकिन ऐसे पी की तरह ऐसे झुका होगा, थोड़ा ये ऊपर उठा होगा इस तरह से, यानी कि इस तरीके से देखेंगे तो पी से थोड़ा हट कर रहेगा, इसको रो बोलते हैं। अब साइनल आ गया, उसके बाद आपका ओमेगा भी हम बोले थे, ओमेगा बाद पाई, आप इसको इस तरीके से आर की तरह हो गया पाई। ओमेगा हमने इस तरीके से बोला था, ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, ये ओम इसको बोलते हैं, नहीं ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। और उसके बाद फाई आपको भी हम बताए थे, इसको चीर दीजिए फाई, और इसको बीटा, और इसी तरह से एल्फ़ा, और इसी तरीके से आपका टाउ, ये हमने बोला था टाउ, ये सिग्मा, ये साई जिसको बोलते हैं,
साई, साय, और उसके बाद डेल्टा, डेल्टा एक ये होता है तो एक आपका ये होता है इस तरीके से, यानी यहाँ से आके यहाँ जुड़ा जाता है। और आपका ये माइक्रोन वाला सिंबल जो होता है इसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसको हम आराम से देख लिए हैं सारी सिंबल को, और इसी तरीके से आप इसको सारे सिंबल को देख लिए हैं। ठीक, चलिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी कर देना। अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना कि ये सिंबल जान लें। साइंस में और मैथ में दोनों के लिए ज़रूरी है, मैथ पढ़ रहे हैं तब भी। और अगर आपको अच्छा भी लग रहा है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो, यूनिट को चेंज करना, कौन कौन सी एकदम बेसिक वीडियो जो बच्चे की तरह होते हैं वो भी सीख जाएंगे हमारे चैनल से। अच्छे से अच्छे गणित लगाना, अच्छे से अच्छे साइंस को समझना, अच्छे से अच्छे इंग्लिश को सीखना हमारे चैनल से जान जाएंगे। बस वो हमारे चैनल से जुड़ जाए। बेसिक वीडियो एकदम डाली हुई है, पूरी इंग्लिश ख़त्म कर चुके हैं एकदम से। अभी इंग्लिश क्लास चल भी रही है, एक एक करके पूरी इंग्लिश हम ख़त्म कर रहे हैं एक एक करके। पूरा ग्रामर, यूजेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टिप्स सभी चल रही। पूरे वीडियो प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट नीचे देखिए, सभी की प्लेलिस्ट मिलेगी, चाहे इंटर के हाई स्कूल की। तो इस तरह वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल जुड़े रहिए। और आज यही है, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कर दीजिए और बने हमारे टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर। नमस्कार एंड जय।